नमस्कार अभ्यर्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आपके सीटेट के एग्जाम कब तक हो सकते हैं और सीटेट का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। यह ऑफिशियल डाटा तो नहीं है, लेकिन 29 सितंबर को जारी किया गया एक न्यूज़ है, ऑथेंटिक न्यूज़ है, जिसके विषय में हम लोग जिक्र करेंगे। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ यह जानेंगे, जो आरक्षित वर्ग है उनको कितने मार्क्स लाने हैं। अगर वह अपने आरक्षित वर्ग के हिसाब से मार्क्स लाते हैं तो उनको शिक्षक भर्ती में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। और जो अनारक्षित वर्ग हैं वह तो सुरक्षित हैं, अगर वह 90 मार्क्स लेकर आते हैं या फिर 60% सीटेट के मार्क्स का लेकर आते हैं तो ही वह अपने जनरल सीट पे फाइट करेंगे, अन्यथा कंडीशन में वो पास ही नहीं माने जाएंगे सीटेट में, तो शिक्षक भर्ती के फॉर्म ही कहाँ फिल करेंगे। दोनों के ऊपर मैं जिक्र करने वाला हूँ, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जो सीटेट का नोटिफिकेशन है 2 बार आता है, अब एक बार नहीं आया है तो अभ्यर्थी परेशान हैं। बहुत सारी शिक्षक भर्तियां उनके सामने हैं, परेशान हैं कि मैं उसमें फिल नहीं कर पाऊंगा। अगर पहले आ गया होता तो मैं बिहार में जैसे कि फिल कर पाता, और अभी बहुत सारे हैं डीएसएसबी वगैरह है तो उसमें मैं बैठ सकता, लेकिन अभी नहीं आया है तो उनको बहुत बड़ी चिंता लगी हुई है कि मैं सीटेट जल्द से जल्द क्लियर कर सकूँ। तो सीटेट दिसंबर वाला जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आ सकता है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कब तक आएगा, और बस आप लोग सुदृढ़ होकर और अपनी तैयारी को फोकस करके अपना रास्ता तय करते रहिए, बस यही मानना है। और जो आपका एक तरह से डायरेक्शन बदल देते हैं उन सबसे चीज़ों से बचिए। सीटेट दिसंबर नोटिफिकेशन न्यूज़ के ऊपर हम लोग बात करते हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर देश के लाखों उम्मीदवार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दिसंबर में होने वाले सीटेट का नोटिफिकेशन अक्टूबर महीने में जारी किया जा सकता है, बहुत सही बात है, और मे भी पूरा प्रोबेबिलिटी है, पूरा चांस बन रहे हैं। हालांकि इससे पहले पासिंग मार्क्स को लेकर भी नए नियम का लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है, हम लोग देखेंगे, उसके विषय में जिक्र करेंगे। सीटेट परीक्षा का आयोजन साल में 2 बार कराया जाता है, लेकिन जुलाई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। अब दिसंबर नोटिफिकेशन को लेकर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। आइए जानते हैं पासिंग मार्क्स और नोटिफिकेशन को लेकर पूरी जानकारी देखते हैं। सीटेट दिसंबर नोटिफिकेशन कब आएगा हमने आपको बता दिया, मे भी पूरा इनकी संभावना बन रही इस वीक के बाद, जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो इस 10वें महीने का जो फर्स्ट वीक स्टार्ट होगा, अक्टूबर वाला जो फर्स्ट वीक स्टार्ट होगा, उसके बाद आप रेड जोन में आ जाएंगे, रेड अलर्ट में हो जाएंगे। नोटिफिकेशन आ सकता है कभी भी। अब हम लोग यहाँ पे ये भी देखेंगे नोटिफिकेशन कितने दिन तक आपके फॉर्म फिलअप करवाएगा, मतलब उस नोटिफिकेशन से क्या 1 महीने तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, या फिर 20 दिन तक, या फिर 25 दिन तक। उसके बाद फॉर्म फिलअप के बाद आपके पास कितना समय रह जाएगा एग्जाम में, उसके ऊपर जिक्र भी करने वाले हैं। सीटेट दिसंबर नोटिफिकेशन को लेकर अभी सीबीएसई द्वारा आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीटेट नोटिफिकेशन अक्टूबर में जारी किया जा सकता है और परीक्षा दिसंबर में आयोजित की जा सकती है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा डिले भी होता है तो सेकेंड वीक तक, यानी 15 जनवरी तक आसपास में आपका एग्जाम हो सकता है। छात्रों को नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 1 महीने का समय आवेदन करने के लिए मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी करते ही अभ्यर्थी सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। सीटेट अंक को लेकर थोड़ा जिक्र करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह समझने वाला चीज़ है। जैसा कि जानते हैं, सीटेट परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य वर्ग के लिए 60% अंक लाने होते हैं, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 55% अंक निर्धारित हैं। अब देखिएगा, यहीं से खेला शुरू होगा, और इसी आधार पर शिक्षक बनने के लिए आवेदन करते हैं। भाई अब आप 55% लाए हैं तो केवल 55% अगर आप लाए हैं तो केवल और केवल आप अपने ही आरक्षित जो आरक्षित सीट है उस पर ही फाइट करेंगे। अगर आप 60% अंक लेकर आएँ, 90 या फिर 90 से ज़्यादा अंक लेकर आएँ, ओबीसी हो चाहे SC ST हो, जनरल को छोड़ के, जनरल को 60% लाना कंपलसरी ही है, लेकिन अगर आप ओबीसी SC ST भी हैं, अगर आप 60% या फिर 60% से ज़्यादा अंक लेकर आते हैं तो आप जनरल की सीट पे तभी जा सकते हैं, अन्यथा कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ आप अपने कैटेगरी पे ही फाइट करेंगे। यह बात इसमें कहा गया है, जो हमने पूरा विस्तार रूप से बता दिया, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए। और इसी आधार पर शिक्षक बनने के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन सीटेट परीक्षा पास करने के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए कैटेगरी के अनुसार अंक निर्धारित किए गए हैं। इस बार पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक लेकर आरक्षित वर्ग में आने वाले अभ्यर्थियों को केवल आरक्षित वर्ग की श्रेणी में ही माना जाएगा। सही बात बोला गया है। ऐसे उम्मीदवार सामान्य वर्ग में चयन के लिए पात्र नहीं होंगे, यह ध्यान रखिएगा। सामान्य की सीट पे आप नहीं जा सकते, अगर सामान्य के बराबर भी नंबर लाते हैं तो भी आप अपने भाइयों की सीट पे ही लड़ेंगे, भले सामान्य के बराबर आपका नंबर होगा, लेकिन अगर सीटेट में आपका 90 या 90 से ज़्यादा है तो सामान्य वर्ग की सीट पर जा सकते हैं। वहीं सामान्य वर्ग में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा जिन्होंने पात्रता परीक्षा में कम से कम 90 अंक यानी कि 60% या फिर उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों, यह ध्यान दीजिएगा। चयन परीक्षा में भी 50% अधिक अंक हासिल किए हैं। बता दें कि सीबीएसई सीटेट का महत्वपूर्ण परीक्षा है, जो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और डीएसएसबी वगैरह में आप बैठने के लिए पास करना जरूरी होता है। अगले हफ्ते जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। जानकारी के लिए बता दें कि सीटेट 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अधिकारी और सूचना जारी होते ही शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, अधिकारी और सूचना जारी होते हुए शुरू हो जाएगी, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को 30 दिन तक आवेदन करने का समय मिलेगा, यानी 30 दिन तक आप आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन अक्टूबर में ही जारी किया जाएगा, ये बात भी यहाँ पे बोला जा रहा है ओपनली। संभावना है कि यह अधिसूचना अगले हफ्ते भी जारी की जा सकती है। सीटेट परीक्षा में दो पेपर होते हैं, जिसमें एक पेपर कक्षा 1 से 5 के
अभ्यर्थियों के लिए होता है, जबकि पेपर 2 जो होता है मतलब कि बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। उसमें आप पास करेंगे पहला पेपर तो 1 से 5 तक के शिक्षक बन पाएंगे। अगर आप 6 से 8 वाला जूनियर वाला पास करते हैं तो आप जो है जूनियर वाला टीचर बन पाएंगे, 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। सीटेट के लिए क्या चाहिए? शैक्षणिक योग्यता, आपका पेपर 1 के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं पास होना चाहिए और साथ ही प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा या फिर बीएड डिग्री होना चाहिए। ये बातें हैं। सीटेट दिसंबर 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, ये बातें हम लोग जिक्र किए हुए हैं। तो हमारा जो मेन उद्देश्य था आपको बताना, वो हमने बता दिया। आपको कितने % अंक लाना होगा, आरक्षित वर्ग को किस प्रकार से जनरल में चुना जाएगा, ये सारी बातें हमने बता दिया। ठीक है, आप लोग अगर इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। आप लोग लगे रहिए लगन से और सीटेट एग्जाम की तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।